कई बार ऐसा होता है कि फिल्मी कहानियाँ जिंदगी की असल कहानियों से मेल खा जाती है। हम जो कहानी बताने जा रहे हैं वो है तो जिंदगी की असल कहानी, लेकिन है पूरी फिल्मी। आप में से बहुत से लोगों ने शाहरुख खान और प्रीति जिंटा की फिल्म वीर ज़ारा तो देखी होगी, जिसमें वीर अपनी ज़ारा से मिलने पाकिस्तान जाता है और वहाँ पकड़ा जाता है और ज़िंदगी के कई साल वहाँ की जेल में बिता देता है। जेल से छूटने के बाद बुढ़ापे में वो अपनी वीर से मिल पाता है। लेकिन इस कहानी का किरदार प्रशांत निकला तो था अपनी प्रेमिका से मिलने, लेकिन उसे मिल नहीं पाया और फंस गया पाकिस्तान की आर्मी के जाल में। हम आपको बताते हैं पूरी कहानी। ये है हैदराबाद निवासी सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रशांत, जो बेंगलोर में नौकरी किया करता था और उस दौरान उसे एक लड़की से प्यार होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है, जिसे प्रशांत बहुत ढूंढने की कोशिश करता है। बाद में वो हैदराबाद आकर नौकरी करने लगता है, तो इस दौरान उसे पता चलता है कि वो लड़की स्विट्जरलैंड में है। फिर क्या, अप्रैल 2017 को घर पर बिना बताए वो निकल पड़ता है। उसकी लापता होने की रिपोर्ट भी पिता द्वारा दर्ज कराई जाती है। उधर प्रशांत निकल पड़ता है अपनी प्रेमिका की तलाश में। उसका मानना था कि पैदल चलते हुए गूगल मैप के जरिए पाकिस्तान होते हुए 61 दिनों में स्विट्जरलैंड पहुंचा जा सकता है, जहां उसकी गर्लफ्रेंड है। इसलिए वो ट्रेन के जरिए पहुंचता है राजस्थान के बीकानेर, जहां से वो सरहद पार पाकिस्तान होते हुए स्विट्जरलैंड जाने का इरादा कर लेता है, और वो भी पैदल। फिल्मों में जिस तरह पागल प्रेमी ना सरहदों की चिंता करता है, ना उन मुश्किलों की जो सफ़र के दौरान आती है, उसी तरह प्रशांत भी निकल पड़ा ऐसे सफ़र पर जिसकी मंजिल मिलना आसान नहीं थी। प्रशांत ने मौका देखा और कर दी सरहद पार और पैदल ही आगे बढ़ता रहा। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान की सेना की नज़र उस पर पड़ती है, उसे जासूसी के आरोप में बहावलपुर में गिरफ्तार कर लिया जाता है और लंबे समय तक पूछताछ होती रहती है और फिर जेल में डाल दिया जाता है। कुछ दिनों बाद उसका एक वीडियो किसी तरह सार्वजनिक होने पर उसके पिता हैदराबाद में साइबराबाद कमिश्नर सज्जनार से मिलकर अपील करते हैं कि उसके बेटे को वापस लाने के प्रयास किए जाए। तकरीबन 4 साल पाकिस्तान में रहने के बाद जब सजा पूरी हुई तो भारत सरकार के प्रयासों से प्रशांत को वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान द्वारा सौंप दिया जाता है। वहां से उसे तेलंगाना पुलिस हैदराबाद लेकर आती है और मीडिया के सामने साइबराबाद कमिश्नर सज्जनार उसे परिवार वालों को सौंप देते हैं। इस तरह इस अधूरी प्रेम कहानी के बाद प्रशांत का ये कहना है, अगर उसने अपनी माँ की बात मानी होती तो उसे इन मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता। मैं हैदराबाद का रहने वाला हूँ, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का। मैं 4 साल पहले गया, 4-5 साल पहले गया, 2017 में गया, अभी वापस लौट के आ रहे थे। तो कितने साल लगा कर आए उधर 4 साल हो गए ना बस। कैसे चले गए थे, क्या कारण था, क्यों चले गए थे आप? मैं दोस्त को मिलने जा रहे थे, फिर जाते हुए रेगिस्तान से गया था, रेगिस्तान में मुझे पकड़ा गया। अगले दिन जब जा रहे थे, अगला दिन पाकिस्तानी फौजी ने पकड़ दिया। कैसा लग रहा है? बताओ कि कौन सा दोस्त था, क्या था दोस्त का क्या नाम था? हाँ, दोस्त का नाम स्वप्निका था। हाँ, लव करते, लेकिन लव नहीं है वो, कुछ गड़बड़। हाँ, एक तरफ का।